बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया कि भगवान का निमंत्रण क्या किसी को अस्वीकार भी हो सकता है। भगवान के दर्शनों के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के उस बड़े कार्यक्रम के लिए जब निमंत्रण जाता है तो इस पर कैसे सियासी फायदा उठाने की भी क्या कोशिशें होती हैं, सियासी साधना, इसके क्या मायने हैं ये आपको बताएंगे आज, क्योंकि साफ तौर पे ये किसकी साधना करना चाहते हैं। वोट बैंक की साधना करना चाहते हैं, राजनीति की साधना करना चाहते हैं, कुर्सी की साधना करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें आज बताऊंगी। चाहे इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अखिलेश यादव हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या ममता बनर्जी हो, सबके मन में क्या है ये आपको समझाएंगे। लेकिन आज किस तरीके से जब निमंत्रण को लेकर के वो सियासी चेहरा सामने आया तो उसने बता दिया कि आज भी कांग्रेस का स्टैंड वही है जो बहुत पहले हुआ करता था, जो राम के अस्तित्व को ही नकार देते थे। आज भी वही मानसिकता है, वही सोच है। जरा शुरुआत करूंगी इस रिपोर्ट के साथ। ये नाम से भी नकली है और भावनाओं से भी नकली है। जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। कांग्रेस ने जो अपना इंडिया अलायंस बनाया है उसके घटक दलों के चलते, प्रेशर के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने ये विरोध जताया है। जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है। समझाते हैं कि आखिर किसको किसको निमंत्रण गया था और इस निमंत्रण पर क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। जरा मैं आज आपको ये समझाने जाती हूं। आप देखिए, सोनिया गांधी, इन्हें निमंत्रण भेजा गया लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया उस निमंत्रण पत्र को, यानी कि मानने से ही कि वो निमंत्रण पत्र जो है उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पार्टी के अध्यक्ष है, दूसरा नाम, इन्हें भी स्वीकार नहीं हुआ निमंत्रण। अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण गया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव को तो जब निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, बेहद चौंकाने वाली बात है, लेकिन स्वीकार उन्होंने भी नहीं किया। ये आप देख रहे हैं वृंदा करात, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, हमें ये बीजेपी का कार्यक्रम स्वीकार नहीं है। सीताराम येचुरी भी यही बातें करते नजर आए कि ये तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बीजेपी का इवेंट है, यानी इसे राजनीतिक कार्यक्रम ये लोग मान रहे हैं। इसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव, उन्होंने तो समय ही नहीं दिया। जो वहां पर जो टीम थी मंदिर ट्रस्ट की, वो निमंत्रण पत्र देने के लिए जाने वाली थी, उन्होंने समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया गया। नीतीश कुमार भी कुछ यही कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक समय नहीं दिया। उन्होंने वो टीम जो चाह रही थी कि निमंत्रण पत्र दे दिया जाए साक्षात जाकर के, लेकिन कैसे नीतीश कुमार ने भी समय देने से मना कर दिया। लेकिन ये हो क्यों रहा है, अब चलिए जरा मैं आपको बताती हूं कि आज कांग्रेस की ओर से बाकायदा एक लेटर जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे निमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं करते हैं। सोनिया गांधी उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजा गया था, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था। भगवान राम को करोड़ों लोग पूजते हैं। आज जो स्टेटमेंट्स इन लोगों के निकलकर सामने आए वो क्या, वो मैं बता रही हूं। धर्म इंसान का व्यक्तिगत विषय होता है, ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी आरएसएस ने मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया है, ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से। चुनावी लाभ के लिए अधूरे बने मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम है। बीजेपी आरएसएस के इवेंट के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बता रही है कांग्रेस और कह रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम अस्वीकार करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से निमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया, अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं किया, तमाम इंडी गठबंधन के नेता निमंत्रण पत्र से कैसे परहेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या लोगों के सामने ये वोट मांग पाएंगे आस्था के नाम पर? लेकिन साधु संतों में गुस्सा किस तरह से है इनके इस फैसले के बाद, सुनिए जरा। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, जिसको वो बुलाएंगे। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपाविन आप न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, यहाँ आने के बाद भी वो रामलला का दर्शन आज तक नहीं किए हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस सोनिया गांधी और खड़गे की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी लुटिया पूरी तरह से डूब चुकी है। तो अखिलेश यादव साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो लोग जो निमंत्रण देने के लिए आए थे वो कहते हैं मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ, ये कौन लोग हैं, मैं किसी भी अनजाने से निमंत्रण नहीं लूंगा। लेकिन यही अखिलेश यादव एक वक्त में ये भी कह रहे थे कि अगर निमंत्रण आएगा, बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, यही बातें कर रही थी डिंपल यादव। लेकिन आज इनकी ये बातें बदल चुकी है। इससे पहले इन्होंने कहा क्या था, सुनिए जरा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो अखिलेश
अखिलेश यादव जो सीधे सीधे साफ तौर पे कैसे एक तरह से कहें क्या कि खुद को ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो राम विरोधी नहीं है, वो अपने वोट बैंक को खुश करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। यानी कि क्या कंफ्यूज नजर आते हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की सियासी साधना क्या कहती है समझिए। वीएचपी के निमंत्रण पर अखिलेश यादव का ये बयान सामने आता है क्योंकि वीएचपी के लोग ही उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए गए थे। वो साफ तौर पे क्या कहते हैं, मैं इनको नहीं जानता हूं, हम उनको ही निमंत्रित करते हैं जिनको जानते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इनको जानता नहीं हूं, इनसे निमंत्रण पत्र मैं कैसे ले लूं, जिनको जानते हैं उनसे ही निमंत्रण लिया जाता है। वो ये बात कह रहे हैं, सबको पता है कि निमंत्रण पत्र जा रहे हैं, वीएचपी निमंत्रण पत्र लेके जा रही है और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनको जानते ही नहीं है, जिनको नहीं जानते उनसे निमंत्रण पत्र हम कैसे ले सकते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पर नजर आती है अखिलेश यादव की ओर से। यही अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। अब ऐसा लगता है शायद अखिलेश यादव को कि भगवान राम साक्षात धरती पर आकर के निमंत्रण दे तब शायद अखिलेश यादव जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव का इससे पहले वाला जो बयान था वो भी मैंने आपको सुनाया। लेकिन अब अखिलेश यादव निमंत्रण पर कह क्या रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि अनजान लोग आएंगे तो हम इनसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए जरा। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते। तो अखिलेश यादव को अभी आपने सुना। अखिलेश यादव जिनकी झंझलाहट, जिनकी एक तरीके से कहे कि फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आती है, लेकिन वजह क्या है जरा ये समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 36 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। इसमें बीएसपी, कांग्रेस, एसपी मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में जुटी हुई है। हर कोई चाह रहा है कि वोट बैंक हम साध लें। तीनों पार्टी मुस्लिम वोट्स को साधना चाहती हैं क्योंकि तीनों पार्टीज में अगर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को साध लिया तो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 सीटों पर इनका एक अच्छा होल्ड हो जाएगा। और यही वजह है क्या जो निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कहें कि वोट बैंक की राजनीति है, कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश है और इसीलिए उस बड़े पर्व को जिसकी दुनिया भी एक तरह से तैयारी कर रही है उसका इंतजार इनको नहीं है। चलिए जरा मैं आपको बताती हूं कि और कौन कौन से राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन क्या इनको ये नहीं लगता कि जो ये चुनाव आने वाले हैं इसमें इसका असर होगा, क्योंकि सीधे सीधे आस्था का बड़ा विषय चुनावों में बनता है। लेकिन इस बार किस तरीके से मुंह की खानी पड़ सकती है इन विपक्षी पार्टियों को, देखिए एक रिपोर्ट। अपनी अपनी मर्जी जो श्रद्धा है वो जा सकते हैं। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। कल तक भक्ति पथ पर सियासी नफा नुकसान की कैलकुलेशन में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरकार फैसला ले लिया, वो नहीं जाएंगे। ना ही सोनिया गांधी जाएंगे और ना ही अधीर रंजन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 दिन पहले तक बुलावे की बात जो रहे थे, उन्होंने भी सियासी गुड़ा भाग लगाकर आस्था पर परिचय का लेवल चिपका दिया। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा पर अपना स्टैंड क्लियर किया तो वही हुआ जिसका डर दोनों पार्टियों को सता रहा था। बीजेपी ने विपक्ष की सोच पर तुष्टीकरण का लेवल चस्पा कर दिया, इतिहास का जिक्र किया और वोट की फिक्र का हवाला भी दिया। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे। ये नाम से भी नकली है और भावनाओं से भी नकली है। जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। आप एक धार्मिक प्रोग्राम, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को उसको एक राजनीति रंग पहना रहे हैं और उसका कारण सबको पता है। गांधी परिवार की चाहे आस्था नहीं है सनातन में या हिंदू धर्म में, वो किसी और धर्म में विश्वास करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी के फैसले पर कांग्रेस के कुछ नेता टॉप लीडरशिप से इत्तेफाक नहीं रखते। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। असलियत यह है कि विपक्षी गठबंधन भक्ति पथ पर सियासत पर बुरी तरह से फंस चुका है। हालत इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई जैसी है। ऐसे में ये फैसला ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। नहीं आएंगे तो भी बदनाम होंगे और आएंगे तो हमारे जाल में फंस जाएंगे। बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है।
विपक्षी दलों के इस फैसले का सियासी नफा क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो अभी दिखाई दे रहा है वो आपको समझा देते हैं। विपक्ष पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगेगा, तुष्टीकरण की सियासत के आरोप का सामना करना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसा नहीं कि सियासी नुकसान का आकलन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया होगा। सच्चाई ये है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो क्या है आपको समझा देते हैं। अगर विपक्ष राम मंदिर के समारोह में जाता भी तो बीजेपी को बड़ी माइलेज मिलना तय था। मौजूदगी को विपक्ष की सियासी मजबूरी समझा जाता। चुनाव से पहले विपक्ष सियासी भंवर में फंस जाता। मुस्लिम वोटों की जंग में भी पिछड़ सकते थे। माना जा रहा है कि राम मंदिर का असर देश की हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा होने वाला है। हालांकि अछूता दक्षिण भारत भी नहीं होगा। कांग्रेस की चिंता यह है कि उसे हिंदी पट्टी में ज्यादा सीटों की उम्मीदें नहीं है। वो इस चुनाव में अपना भविष्य दक्षिण में ज्यादा देख रही है। माना जा रहा है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।